reacted to the latest development. Backing Rahul, they say that whatever Rahul Gandhi has said about democracy in Cambridge is true, and therefore any action that is being taken against him, which the opposition says is a fallout of his remarks, is not fair. देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ My colleague Mohit Bhatt now joins me with the Union Minister Kaushal Kishore. Mohit, take it away. Well, yes, we are now being joined by Union Minister Kaushal Kishore, and we see host of reactions coming in from the BJP, who has welcomed the disqualification of Rahul Gandhi, and we see that the opposition is trying to form a fort in support of Rahul Gandhi. We'll take a question directly to Kaushal Kishore, sir. राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिस प्रकार से उन्होंने सरनेम लिए थे, उसके बाद कन्विक्शन हुआ। कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है देश में, डेमोक्रेसी जिंदा होती तो राहुल गांधी का सस्पेंशन नहीं होता। आप खुद एक मंत्री हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे? सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा, और उसी डेमोक्रेसी के तहत ही लगातार, चाहे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की हो और चाहे वो मीडिया में बोलते रहे हों, अब वो जो भी गलत सलत बोलते रहते हैं। सर ने मोदी को लेकर के जो उन्होंने बोला, उस पर कोर्ट ने कार्रवाई की, और ये जो भारत निर्वाचन आयोग का एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से अगर किसी को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक वो और डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो वो कोर्ट का जो निर्णय है और जो निर्वाचन आयोग का निर्णय है, उसका अनुपालन करने का काम अगर किया गया है तो उसमें सरकार की कौन सा दोष है? वही तो सर कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस और ऑपोजिशन इसको बीजेपी पे और सरकार पे डाल के डेमोक्रेसी के खात्मे की बात कर रही है, जबकि जो वर्डिक्ट है वो कोर्ट से आया है। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अपोजिशन जो है, जो मोदी जी के बारे, मोदी सरनेम के बारे में जो राहुल गांधी जी ने बोला कि सब मोदी चोर हैं, इसका मतलब अपोजिशन इस सेंटेंस का समर्थन करने का काम कर रहा है। और अगर अपोजिशन राहुल गांधी जी के द्वारा बोले गए इस सेंटेंस का समर्थन करने का काम कर रहा है, तो पूरे देश की जनता इसको देख रही है कि आप राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करने का काम कर रहे हो। जनता इसका आने वाले समय में उनको परिणाम देने का काम। सर, आपने ऑपोजिशन की बात की, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे, टीएमसी, सारे नेता, आरजेडी, सबके नेता सामने आए हैं और यही कहा है कि ये तानाशाही है, और एक तरह से ऑपोजिशन यूनिटी इस पूरे मामले पे दिख रही है। सर, अपोजिशन की यूनिटी पहले से है, और अगर आप देखें तो कांग्रेस के एक लीडर बोलते हैं मोदी तेरी खबर बनेगी। आप बताइए, ये सेंटेंस इस तरह का बोलने का मतलब है कि मोदी जी के लिए आप वो उनके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो, या उसके लिए जो है आप मरने के लिए इस तरीके के शब्द बोलने का काम कर रहे हो। उस पर एक भी अपोजिशन लीडर ने कांग्रेस के पवन खेड़ा के द्वारा कही गए इस सेंटेंस को किसी ने अपोज करने का काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? मतलब है जनता तो देख रही है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। लोकतंत्र पूरी तरीके से, उसी लोकतंत्र के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस कह रही है सड़क से लेके पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट करेंगे, तानाशाही कह रही है, क्या कहेंगे? तानाशाही तो है ही नहीं, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। और तानाशाही किसके खिलाफ बोल रहे हो? कोर्ट के निर्णय को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? कोर्ट के निर्णय को मानिए, और आप ब्लेम लगा रहे हो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर।
तो ये ब्लेम लगाना गलत है और पूरी देश की जनता समझदार है, पूरी तरीके से जान रही है कि विपक्ष जो है बेसिर पैर की बात कर रहा है। इसी कारण जो है जनता विपक्ष को सत्ता में नहीं आने दे रही है, ना आने देगी। There you see a strong reaction coming in from Union Minister Kaushal Kishore. Now the BJP has been saying this since morning that it's not the Modi surname, it's the community that has been insulted by the Rahul Gandhi. Right. And now we see the disqualification has come in. We have to wait and watch what happens in the 5 p.m. meeting, all important meeting of the Congress party where all the senior leaders will be present, and how exactly the Congress will take this issue forward, whether there will be protest on street, whether they will be taking the protest to the parliament. So we have to wait and watch. Yes, But the the government protests have says already it's a started. In court fact, order. we've started getting visuals from across the country. There was a press conference that was scheduled for 3:45 that seems to have been delayed. Ashok Gehlot has already left for the national capital for the meeting that Mohit Bhatt just mentioned about. Times Now will keep you up to speed with all those developments, but taking a quick breather right now.